Hello everyone, my name is Ravinder Kumar Saini and welcome to the YouTube channel. So in my YouTube channel we have studied about maths and their concepts. So last two lectures are of permutation and combination. तो permutation and combination के दो लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं. जो फर्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें हमने permutation and combination definition एंड मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल हमने सीखा. फिर जो सेकंड लेक्चर है उसमें हमने नंबर फॉर्मेशन एंड वर्ड फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ बॉक्स मेथड हमने कंप्लीट किया है. अब जो ये नया लेक्चर है इसमें हम कुछ फॉर्मूलाज डेराइव करने वाले हैं. वो फॉर्मूलाज कुछ इस प्रकार होंगे जो आप वीडियो में देखना. और एक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो लास्ट जो लेक्चर है उसके पे बॉक्स मेथड पे. सो सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि आपको 3 डिजिट का एक नंबर है एक्स वाई जेड. ये नंबर में कुछ कंडीशन इस प्रकार की है y ग्रेटर देन इक्वल टू z एंड ग्रेटर देन इक्वल टू x. जो बीच वाला नंबर है वो बाकी दोनों नंबर से बड़ा होना चाहिए और जो हमारे z है उसके इक्वल होना चाहिए. तो z है हमारा यूनिट प्लेस, y है हमारा 10th प्लेस एंड z है x है हमारा 100 प्लेस. तो इस नंबर को 3 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम बाय द हेल्प ऑफ बॉक्स मेथड. सो हम अप्लाई कर रहे हैं बॉक्स मेथड. यहाँ पे हमारा यूनिट, ये हमारा यूनिट प्लेस, ये हमारा 10th प्लेस और ये हमारा 100 प्लेस. सो हम क्या करेंगे रैंडमली y की वैल्यू पुटअप्स करते जाएंगे. हमारे पास कितने डिजिट्स पॉसिबल है 0 to 9. सो 0 to 9 हम यहाँ पे पुटअप करेंगे. फिर देखेंगे x उसके अकॉर्डिंग और y उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार आ रहा है. तो सबसे पहले हम जो 0 है वही पुटअप कर देते हैं. जब मैंने यहाँ पे 0 पुटअप किया तो ऐसा कोई डिजिट नहीं बचता जो 0 से लेस हो. तो ये कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. और फिर जब मैंने यहाँ पे 1 पुटअप किया तो 1 पुटअप किया तो z इक्वल टू z यहाँ पे हमारा 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है. लेकिन 1 से लेस x वो होगा 0 और 0 भी यहाँ पे फिर पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फर्स्ट बॉक्स है ना जो z 100 प्लेस वाला, अगर वो 0 हो गया तो ये जो नंबर है वो 3 डिजिट का नहीं बनेगा, वो फिर 2 डिजिट का ही बनेगा. सो ये कंडीशन यहाँ पे फिर सक्सेस नहीं है. तो y की वैल्यू 0 1 यहाँ पे हम पुटअप नहीं कर सकते. फिर हम आगे बढ़ते हैं. y को जैसे ही हमने 2 रखा तो वैसे ही z की वैल्यू या तो 0 हुई या 1 हुई या 2 हुई. और जो हमारा x है उसकी वैल्यू हुई 1. फिर जैसे मैंने y की वैल्यू 3 रखी तो ये वैल्यू मुझे मिली z की 0 to 3 एंड ये मिलने लगी मुझे 1 to 2. फिर मैंने जहाँ पे 4 रखा, फिर यहाँ पे 5 रखा, फिर 6 रखा, 7 रखा, 8 रखा, 9 रखा. सो 1 to 3, 0 to 4, 0 to 5, 1 to 4, 0 to 6, 1 to 5, 0 to 7, 1 to 6, 0 to 8, 1 to 7 एंड 0 to 9, 1 to 8. तो हमने सारी कंडीशन यहाँ पे बना ली है. अब हम क्या करेंगे टोटल पॉसिबल आंसर लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन रूल हम यहाँ पे लगाने वाले हैं. तो यहाँ पे इस बॉक्स को भरने का वेज 1, इस बॉक्स को भरने का वेज 1 और इस बॉक्स को नंबर ऑफ वेज इसके कितने हैं 3. सो ये आया 3. फिर ये 2 into 4 8. फिर ये 3 into 5 15. 4 into 6 24. 5 into 6 30. और फिर हम आगे चलते गए और सॉल्व करते रहे. तो सीक्वेंस आपको दिख रहा है 2 into 4, 3 into 5, 4 into 6, 5 into 7, यहाँ पे आएगा 35. तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो आपने बॉक्स मेथड की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया है.
अब हम बात करते हैं परम्यूटेशन के बारे में। एक्चुअल में परम्यूटेशन है क्या? तो ये क्वेश्चंस की जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आए हैं, इन सबको आपको क्या करना है, इनको सबको ऐड करना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैंने ये जो नंबर बनाए हैं उनमें सारे नंबर काउंट कर लिए हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। जैसे सपोज जो मेरा फर्स्ट नंबर बना है वो बना है 2120, फिर जो सेकंड नंबर मेरा बना है वो 121 एंड जो थर्ड नंबर हमारा बना है वो 122। तो इस प्रकार मैंने जितने भी नंबर पॉसिबल है वो सारे नंबर यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करके आप आंसर करिएगा और फिर इनको ऐड करिएगा तो आपका रिजल्टेंट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस बाय बॉक्स मेथड के आपसे हेल्प से भी आप कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। परम्यूटेशन। सो परम्यूटेशन जो शब्द है तो इसका जो सिनोनिम है वो है अरेंजमेंट। यानी हम क्या करेंगे, हम अरेंजमेंट करेंगे। जैसे मेरे पास n डिफरेंट्स या फिर कोई टीम है, जैसे मेरे पास एक टीम है जिसमें MS धोनी, सचिन तेंदुलकर ये सभी हैं, तो मुझे इन कोई भी 15 में से 10 लेने हैं सपोज करो, या फिर मेरे पास 10 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ी को मैं अरेंज करना चाहता हूँ। मेरे पास 10 खिलाड़ी हैं, मैं उनको अरेंज करना चाहता हूँ। तो हो सकता है सचिन तेंदुलकर पहले आए, MS धोनी बाद में आए, या फिर हो सकता है MS धोनी फर्स्ट पे आए और सचिन तेंदुलकर लास्ट पे आए। तो इस प्रकार नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं, इसे ही कहते हैं परम्यूटेशन। यानी परम्यूटेशन का सीधा सीधा अर्थ है आपको अरेंज करना है। और दूसरी भाषा में कहूँ तो आपको क्या करना है, फ़ोटो खींच के देखनी है। फ़ोटो खींचने से मेरा मतलब है कि आप पहले वाली कंडीशन को और दूसरी वाली फ़ोटो को, जैसे मैंने मान लो सचिन तेंदुलकर पहले खड़ा है और MS धोनी 5th पोजीशन पे खड़ा है, फिर मैंने इनको फ़ोटो ली और फिर मैंने सचिन तेंदुलकर को लास्ट पोजीशन पे रखा है, MS धोनी को फर्स्ट पे लगा, फिर मैंने फ़ोटो ली। जब दोनों फ़ोटो मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो कहने का मतलब है कि आपको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, तो वही हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन में। तो सपोज आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उनमें से हमें r डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। तो हमें r डिफरेंट ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें r अरेंज करने हैं। तो बाय बॉक्स मेथड में यहाँ पे r डब्बे बना रहा हूँ, यानी r बॉक्सेस बना रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट बॉक्स, ये मेरा सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स एंड ये मेरा rth बॉक्स। तो नंबर ऑफ वेज इसको फिल करने के, तो जो फर्स्ट बॉक्स है उसको फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं, उसको फिल करने के वेज हैं यहाँ पे n। फिर जो मेरा सेकंड बॉक्स है उसको फिल करने के नंबर ऑफ वेज n-1। फिर जो मेरा थर्ड बॉक्स है उसको फिल करने के वेज n-2। फिर फोर्थ को फिल करने का वेज n-3। सो फोर्थ n-3, थर्ड n-2, सेकंड n-1। सो nth जो rth बॉक्स है उसको फिल करने के नंबर ऑफ वेज n-r-1। सो अब हमने क्या कर दिया, अब इन सभी बॉक्सेस को अरेंज कर दिया है। अब ये हमने मल्टीप्लिकेशन रूल से इसको सॉल्व किया, n-1, n-2, n-3 अप टू n-r+1 और ये हमारा आया अरेंजमेंट। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फैक्टोरियल n-r अपॉन फैक्टोरियल n-r से अप एंड डाउन दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाली पूरी जो टर्म है वो फैक्टोरियल n एंड जो डाउनवर्ड है वो फैक्टोरियल n-r यहाँ पे बन चुका है। इसको मैंने अपनी तरफ से एक सिंबल बना दिया, वो सिंबल है n-p-r। और जो n है मैं इसको कहूँगा ये मेरी अपर लिमिट है और r है मेरी डाउन लिमिट। तो इस अपर लिमिट और डाउन लिमिट में देखिए n क्या है,
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो आर है वो ऑब्जेक्ट जिनको आपको अरेंज करना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कब वैलिड है? सबसे पहले जो n है वो हमारा क्या होना चाहिए? डिफरेंस, यानी जितने भी मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ वो डिफरेंट होने चाहिए। फिर मैं कह रहा था कि इसमें हम बात करें कि अब जो r है, पहले देखिए आप ये जो भी मैंने अरेंजमेंट किया है वो इन्हें रो किया है, तो आप जो अरेंजमेंट है वो इन्हें रो भी कर सकते हैं, इन्हें सर्कल भी कर सकते हैं, इन्हें ट्रायंगल भी कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं। आप गोल सर्कल में भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड है केवल इन ए रो के लिए। सो इस जो फॉर्मूला NPR आया है इसमें जो n है वो हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये फॉर्मूला इन्हें रो के लिए ही वैलिड है। जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो इन्हें रो के लिए ही कर सकते हैं। और इसी को P को, जो P शब्द है ना, इसी को परम्यूटेशन कहते हैं, जिसका सिनोनिम है अरेंजमेंट। सो NPR हमारा जो फॉर्मूला डेराइव हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अपर लिमिट का फैक्टोरियल अपॉन अपर माइनस लोअर लिमिट का फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले को याद करने का डायरेक्ट वे या इजी वे। तो हमने सीखा परम्यूटेशन। अब हम आगे चलते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूले कब वैलिड होते हैं। आप हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे डिफरेंट होने चाहिए, और जो आप अरेंजमेंट कर रहे हो वो किस में होने चाहिए? इन ए रो होने चाहिए। फिर बात करें हम कॉम्बिनेशन की, तो अगली जो टर्म आती है हमारे पास वो है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन, तो हम कॉम्बिनेशन, इसका जो सिनोनिम है वो है सिलेक्शन। सपोज आपके पास 15 खिलाड़ी हैं, उन 15 खिलाड़ी में से आपको कोई भी 10 खिलाड़ी टीम में या 11 खिलाड़ी टीम में लेने हैं। तो अब मैं चाहे सचिन तेंदुलकर फर्स्ट पे रखूं या लास्ट पे रखूं, उससे कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो टीम के अंदर इन हो चुके हैं। यानी केवल मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना है, मुझे कोई भी अरेंजमेंट नहीं करना है। उनको आगे पीछे करने से मेरा काम नहीं बनेगा, मेरा काम केवल उनको टीम के अंदर लेना है। तो इसमें हम सिलेक्शन पढ़ने वाते हैं। कॉम्बिनेशन में हम केवल सिलेक्शन करते हैं। आपको 15 में से केवल 11 खिलाड़ी अपने टीम के अंदर लेने हैं, उनको आगे पीछे आप कैसे भी अरेंज कीजिए, आपका आंसर सिलेक्शन का सेम होगा। तो समझ पा रहे होंगे आप। तो कॉम्बिनेशन का जो सिनोनिम है वो एक प्रकार का सिलेक्शन है। और सपोज हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से मुझे r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या करने हैं? सेलेक्ट करने हैं। मुझे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सो टोटल नंबर्स ऑफ सेलेक्टिंग r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसको सपोज मैंने जितना भी ये है इसको मैंने सपोज x दे दिया, यानी मैं n में से r डिफरेंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जितना भी ये सिलेक्शन है, जितने भी नंबर ऑफ वे सिलेक्शन है उसको सपोज मैंने यहाँ पे x लिख दिया है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, जब सिलेक्शन करते हैं, अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला NPR, उसमें हम अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट के अंदर पहले हम सिलेक्शन करते हैं फिर हम अरेंज करते हैं। तो हमने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था NPR, जिसकी वैल्यू थी अपर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और ये जो फॉर्मूला है इसमें हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, परम्यूटेशन में जहां हम अरेंजमेंट करते हैं उसमें पहले सिलेक्शन करते हैं, बाद में हम अरेंजमेंट की। यहाँ पे दो बातें हैं, पहले आप सिलेक्शन करिएगा फिर आप अरेंज करिएगा, तो आपका टोटल अरेंजमेंट आपको आ जाएगा आंसर में, और ये इक्वल होगा x इंटू फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल r क्यों? फैक्टोरियल r इसके लिए पहले आपने सेलेक्ट करने के नंबर पॉसिबल वेज यहाँ पे लिख दिए, फिर उनको आपस में अरेंज करने के लिए
आपस में अरेंज करने के लिए जो नंबर ऑफ वेज हैं वो क्या है, फैक्टोरियल आर। मैं आपको बॉक्स मेथड की हेल्प से सिखा देता हूँ। ये मेरे पास 8 डिफरेंट डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं। इनमें मुझे आर ऑब्जेक्ट्स क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। क्या करने हैं, मैंने पहले चुन लिए हैं, वो जितने भी आर थे वो एन में से मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं कि ये आर लोग हैं जो मेरी टीम के अंदर आएंगे। अब उन आर ऑब्जेक्ट्स को मैं इन बॉक्सेस में क्या करना चाहता हूँ, अरेंज करना चाहता हूँ। तो जो फर्स्ट बॉक्स है उसको फिल करने का वेज आर, सेकेंड बॉक्स को R-1, थर्ड बॉक्स को R-2 एंड लास्ट बॉक्स को 1। और इनको टोटल अरेंज करने का जो वे है वो है R-1, R-2, 1 और इसी को हम फैक्टोरियल R कहते हैं। सो ये था अरेंजमेंट R का। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले सिलेक्शन लिख लिए, जितने भी हम सिलेक्शन कर सकते थे पॉसिबल वेज वो, और फिर उनको अरेंज करने का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा टोटल अरेंजमेंट आ गया। वो इसके इक्वल होगा NPR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। और हमें x फाइंड आउट करना था, तो हमारा x है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r। और इसी को हम कहते हैं NCR यानी कॉम्बिनेशन। सो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। सो आपका वो फॉर्मूला है वो है NCR। और NCR की वैल्यू आपको बोर्ड पे लिखी है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर यानी अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट का फैक्टोरियल, डाउन में लोअर लिमिट का फैक्टोरियल, और अपर माइनस लोअर लिमिट का फैक्टोरियल। और यही है हमारा कॉम्बिनेशन। तो आपको समझ में आया होगा कि NCR और NPR का फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। दोनों केसेस में हमारे n जो हैं वो डिफरेंट है, हमारे R ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अरेंज करने हैं इन ए रो आप अरेंज कर रहे हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन में हम अरेंज तो करते नहीं हैं। तो कॉम्बिनेशन में जब अरेंज नहीं करते हैं तो उसमें रो हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे सर्कल हो, उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा आपका अरेंजमेंट में यानी परम्यूटेशन में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टॉपिक्स पे या फिर जितनी भी वीडियो मैंने बना दी है तो आप कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर और मेरे फेसबुक अकाउंट पे आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।